Welcome to JPM PG College online classes from Political Science Department, क्लास BA फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड। और आज का हमारा टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा सविनय अवज्ञा आंदोलन और आज हम बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की। भारत छोड़ो आंदोलन के जो PDF नोट्स होंगे वो आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए अब हम बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की। लिखा है कि भारत के इतिहास में 1942 की अगस्त क्रांति एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस क्रांति का नारा था अंग्रेज भारत छोड़ो। और सचमुच ही एक क्षण तो ऐसा लगा कि अब अंग्रेज को भारत से जाना ही पड़ेगा। और जो सेकेंड वर्ल्ड वार में जगह जगह मित्र राष्ट्रों की पराजय से अंग्रेजों के हौसले पहले से चूर हो गए थे और ये 1942 की क्रांति, तो ये ऐसा लगने लगा था कि अब ये जो अंग्रेज हैं वो भारत छोड़ने के लिए विवश हो जाएंगे। भारत छोड़ो एक आंदोलन था जिसकी या भारत छोड़ो आंदोलन कह सकते हैं, जिसे स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि क्रिप्स योजना की असफलता। स्टूडेंट ध्यान देना कि भारत की जो संवैधानिक स्वतंत्रता की समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से मार्च 1942 के क्रिप्स प्रस्तावों में विभिन्न रुचियों को संतुष्ट करने वाले विभिन्न टाइप्स थे, लेकिन क्रिप्स के सुझाव पर्याप्त नहीं थे क्योंकि उनमें अनेक कमियां थीं। इसी कारण अंत में सभी दलों और इन्हें अस्वीकार कर दिया गया। क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता और क्रिप्स का अचानक भारतीय छोड़कर चले जाना अत्यंत नाटकीय रूप से हुआ था। इसमें भारतीयों में निराशा और हतोत्साही की लहर व्याप्त हो गई थी। भारतीयों को ब्रिटिश सरकार पर से जो बचा कुचा विश्वास था वो समाप्त होने लगा था। तो इस तरह से जो था, और युद्ध की भयंकरता एवं शरणार्थियों के प्रति जो अंग्रेजों का रवैया था वो बहुत ज़्यादा कठोर था। तो इसलिए जो बर्मा से जो भारतीय शरणार्थी आ रहे थे वो बहुत ज़्यादा दुखी थे। तो इन सब रीजन्स से भारत छोड़ो आंदोलन को बल मिला। आगे लिखा है, ऐसा लगने लगा था कि साम्राज्य अब टूटकर बिखरने ही वाला है। अंग्रेजी साम्राज्य जो था, और अंग्रेजों ने भारतीयों से सहायता पाने के लिए प्रचार किया कि भारतीय स्वयं ही अपने देश के मालिक हैं और उन्हें आगे बढ़कर अपने देश की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि भारत पर भी जापानी आक्रमण का खतरा बढ़ गया। उन्होंने इस तरह से जो इंडियंस थे उनको संतुष्ट करना चाहा था। फिर 1942 में जब जापान प्रशांत महासागर को पार करता हुआ मलाया और बर्मा तक आ पहुंचा तो ब्रिटेन ने भारत के साथ समझौता कर लेने की बात पर विचार किया। अब अंग्रेजों को ये डर सता रहा था कि कहीं जापान जो है वो इंडिया पर भी आक्रमण ना कर दे, और अंग्रेज जो थे वो इस आक्रमण से बचाव के लिए तैयार नहीं थे। तो इस आंदोलनकारियों ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने की धमकी दी। कई कांग्रेसी नेताओं का विचार था कि जापानी खतरे को देखते हुए इस आंदोलन का ये समय सही नहीं था। मौलाना आज़ाद भी गांधी जी से सहमत नहीं रहे थे उस समय कि अभी ये आंदोलन मत करिए। फिर 1942 ईस्वी में वर्धा में कांग्रेस की एक बैठक हुई और गांधी जी तथा सरदार पटेल के प्रयास से अहिंसक विद्रोह को बल देने का जो कार्यक्रम था वो पारित हुआ। और 1942 को अबुल कलाम की अध्यक्षता में बम्बई कांग्रेस महासमिति की बैठक हुई और भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। और स्टूडेंट्स, यहीं से भारत छोड़ो जो आंदोलन था वो प्रारंभ कर दिया गया। अब क्या हुआ, इसके बाद में गांधी जी को जो था वो गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार ने जन संघर्ष के शुरू होने की प्रतीक्षा नहीं की और रातों रात जो था गांधी जी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। गांधी जी को पूना के आगा खां के महल में भेज दिया और इनके भाई कस्तूरबा गांधी आदि को भी बंद कर लिया जेल में।
लेकिन आगे बता रहे हैं कि लेकिन नेताओं के जेल जाने से भारत चुप नहीं हो गया। उन्होंने कहा करो या फिर मरो। इस तरह बहुत सारे जगह जगह पर प्रदर्शन हुए और इमारतें जलाई गईं, हड़ताल हुए बहुत सारे। तो इसका जो था वायसराय ने कहा, जो एक वायसराय थे स्टूडेंट उस समय के, लिन लिथिगो, उन्होंने कहा कि इस जो इतनी यातनाएं इन लोगों को दी जा रही हैं या मिल रही हैं, इस सब का रीज़न सिर्फ गांधी जी हैं। उन्होंने कहा कि जो इतनी हिंसा इनके खिलाफ की जा रही है, इस सब का रीजन गांधी जी और सिर्फ गांधी जी हैं। फिर इसी दौरान क्या हुआ, जो गांधी जी की वाइफ होती हैं स्टूडेंट्स, उनकी मृत्यु हो जाती है और गांधी जी का भी स्वास्थ्य खराब हो जाता है। इसलिए अधिकारी जो होते हैं ब्रिटिश काल में, उन्होंने कहा कि अब जो गांधी जी हैं वो बहुत ज़्यादा अस्वस्थ हैं, अब तो ये मर ही जाएंगे, इसलिए इन्हें छोड़ दिया जाए या इनके साथियों को रिहा कर दिया जाए। तो इस तरह से जो था स्टूडेंट्स, इनको गांधी जी को छोड़ दिया गया था। अब बताया गया कि जो इसकी मेन बातें थी वो ये थी कि जैसे भारत को तुरंत स्वतंत्रता चाहिए, और प्रस्ताव में ये भी मांग की गई थी कि ब्रिटिश सरकार भारत को जल्द से जल्द ही छोड़ दे और देश के प्रमुख दलों तथा समूहों का सहयोग जो प्राप्त करने वाली एक अस्थायी सरकार है उसकी स्थापना की जाए। तो ये सब स्टूडेंट जो थी वो इस आयोग की मांगे रही थी। फिर कहा जाता है कि जो असहयोग आंदोलन था ये एक असफल प्रयास सिद्ध हुआ। इसकी असफलता के पीछे स्टूडेंट्स कई रीजन रहे थे। इसे पहले पढ़ लेते हैं। लिखा है कि हालांकि अगस्त आंदोलन सफल नहीं हो सका और भारत को स्वतंत्रता नहीं दिला सका, लेकिन फिर भी भारत के अन्य आंदोलनों की तुलना में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि इस समय जो वो असंतुष्टि थी वो चरम पर पहुंच गई थी। ये क्रांति अत्याचार और दमन के विरुद्ध भारतीय जनता का विरोध था, जिसकी तुलना हम वास्तल के पतन या रूस की अक्टूबर क्रांति से कर सकते हैं। अब औपनिवेशिक स्वराज्य की बात बिल्कुल खत्म हो गई थी तथा अंग्रेजों का भारत छोड़कर जाना निश्चित हो गया और हमें 5 वर्षों के अंदर आज़ादी आखिर मिल ही गई थी। क्योंकि ये बताया कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता था अपने आप में, क्योंकि इससे क्या हुआ था स्टूडेंट्स, जो लोगों में जन जागृति थी वो उत्पन्न हुई थी और जो भारतीय थे उन्होंने जल सेना का विद्रोह, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न चेतना एवं उत्साह के कारण ही 1946 में जो एक जन सेना का विद्रोह किया गया था, जिसने भारत में अंग्रेजी शासन को एक और जो था धक्का दे दिया था। और ब्रिटिश सरकार और मुस्लिम लीग की जो समीपता थी ये भी एक महत्वपूर्ण प्रभाव था, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव में, जैसे कि इस आंदोलन से विदेशों में भारत के जो समर्थक थे उनका भी प्रबल जो था वो जनमत प्राप्त हुआ। तो इसके संबंध में चोंग काई शेक एक विद्वान रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों के लिए सबसे श्रेष्ठ नीति यही है कि वे भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दे दें। स्टूडेंट्स, आगे इसके असफल होने में क्या क्या रीजंस रहे थे इन सब पर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।